अ, तो ये कोविड के टाइम से हम लोग जो देख रहे हैं कि डिसीजंस आर नॉट लोकल, डिसीजंस अबाउट पैंडेमिक, डिसीजंस अबाउट ट्रीटमेंट are being controlled by WHO. तो अभी जो नया सेंट्रलाइज्ड हेल्थ लॉज हमारे कंट्री में भी आने आने शायद आएगा रिसेंट ईयर्स में। नया हेल्थ बिल प्रपोज हुआ था 2022 में, और पिछले 2 सालों से ये जो पैंडेमिक ट्रीटी का WHO का ये पैंडेमिक ट्रीटी का जो तैयारी चल रही है, ये प्लानिंग का ऑलरेडी जो जो स्थिति है, इसके ऊपर ये नई लॉज का प्रभाव कैसे आएगी, आपको क्या लगता है? अभी ये जो है, ये एक प्रकार का मेडिकल ऑथोरिटेरियनिज्म, मेडिकल इम्पीरियलिज्म की तरफ जा रहे हैं। और इसमें चिंता वाली बात है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट्स भी इसमें भागीदार हैं, जितने भी मेजॉरिटी कंट्रीज के भी। अभी पिछले हफ्ते ही फ्रांस में लॉ बनाया कि कोई भी अगर mRNA टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट बात किया, उसका आलोचना किया, तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा और 3 साल जेल हो जाएगा। फ्रांस एक डेमोक्रेसी है। तो अभी आप सोचिए, साइंस में तो ऐसा होता नहीं है। कोई भी टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी, कुछ भी हमको नहीं मालूम है कि बाद में लॉन्ग टर्म क्या है। हर चीज़ का अच्छा भी होता है, हर चीज़ का बुरा भी होता है। अभी अगर एक कंट्री जो डेमोक्रेटिक कंट्री है फ्रांस, वो कहता है कि आप उसका अगर नेगेटिव बोलोगे तो आपको जेल हो जाएगा, तो मतलब ये साइंस हुआ क्या? ये तो सवाल है कि ये साइंस नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है। और साइंस में डिक्टेटरशिप नहीं होता कभी। तो ये फिक्र एक है। दूसरा फिक्र है हमारे देश में भी। एक तो पैंडेमिक ट्रीटी का तो है ही, मंडरा रहा है हमारे सिर में कि उसमें ऐसा ट्रीटी लाना चाहता है WHO, और हर देश को साइन करने के लिए ये कर रहा है, परसुएट कर रहा है उनको कि अगर कोई भी पैंडेमिक को WHO डिक्लेयर करेगा और कोई नहीं कर सकता है। अभी देखिए, मंकी पॉक्स डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने इमरजेंसी, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे कुछ भी हल्का फुल्का कुछ पैंडेमिक करेंगे तो उसमें कि हर देश बाध्य हो जाएंगे WHO के जो भी डायरेक्शंस है उसी को फॉलो करने के लिए। उनके इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन है, 90 पेज का डॉक्यूमेंट है, उसमें उन्होंने 300 के ऊपर अमेंडमेंट्स सजेस्ट किए हैं। सोचिए, 90 पेज में 300 अमेंडमेंट। हर चीज़ को उन्होंने विल कर दिया है। इंस्टेड ऑफ एडवाइजरी रोल, दे वांट टू टेक इट एग्जीक्यूटिव पावर लेना चाहते हैं। तो वो कंट्री का ऑटोनॉमी भी खतरे में आ जाएगा। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे अभी पॉलोमी कह रही थी कि हर कंट्री का अलग कल्चर होता है, हर कंट्री का अलग सिचुएशन होता है। तो सेंट्रली कोई बैठ के दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हमारे लिए अगर कुछ डायरेक्शन दे, और हम बाध्य हो जाएंगे, हमारे डॉक्टर्स भी बाध्य हो जाएंगे कि वही दवाइयाँ देना जो वो कहते हैं उस डिजीज़ के लिए, वही इंटरवेंशन देना। अभी ऐसे होंगे कि उस ट्रीटी में ऐसा है कि आप कोई भी अथॉरिटी या हेल्थ अथॉरिटी या कलेक्टर या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कैन एंटर एनी हाउस एंड टेस्ट एंड बाय ऑर्डर इंजेक्ट समथिंग और सम मेडिकेशन और इवन वो। तो आपका जो खुद का जो कंसेंट है, और इसमें कुछ ऐसे चेंजेस है कि हमारे जो पब्लिक हेल्थ बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ ही पिछले ही हफ्ते जो लॉ पैनल है उन्होंने सुओमेटो, इसका एक एपिडेमिक एक्ट के ऊपर टिप्पणी किया है, और उन्होंने कहा है कि एपिडेमिक एक्ट को में काफ़ी कमियां हैं, उसको और सख्त करना चाहिए। अभी सोचिए, एपिडेमिक एक्ट 1897 का है, कॉलोनियल टाइम का है, और उस टाइम सही में पैंडेमिक होते थे, प्लेग होते थे, पूरा का पूरा गांव खत्म हो जाता था उस टाइम। ठीक है, कुछ हमारे पास एंटीबायोटिक्स नहीं थे, हमारे पास कुछ साइंस डेवलप नहीं हुआ था, ठीक है। पर अभी 21st सेंचुरी में है, हमारे पास दवाइयाँ है, एंटीबायोटिक्स है, साइंस है। ऐसा कोई पैंडेमिक नहीं आ सकता है कि आपको इतना स्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशन करे, आ ही नहीं सकता है। आप पब्लिक हेल्थ हिस्ट्री देख लीजिएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एंटीबायोटिक्स डेवलप हो गए, उसके बाद डेथ रेट फ्रॉम एनी पैंडेमिक बोल के कोई चीज़ अगर डेटा दिया जाए, लोग मरते हैं, ह्यूमन बींग्स डाई, एल्डरली मरते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में एल्डरली पॉपुलेशन है, कोई भी कुछ इन्फेक्शन होगा वो नेचुरल। तो उसके लिए आगे आप उसको
मॉडल बनाओ, उसको प्रोजेक्ट करो कि पूरा महामारी आ जाएगा, पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा, वो डर एक फैला के। आपको 1918 में स्पेनिश फ्लू हुआ था, उसमें काफ़ी लोग मरे थे, मिलियंस, और कोविड के टाइम उसका उदाहरण लेके लोगों को डराते थे। पर वो अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, अगर उसको अभी स्कॉलरली पेपर्स आ रहे हैं, वो वायरल इन्फेक्शन के बाद क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और उससे कई डेथ्स हो जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द डेथ्स आर ड्यू टू सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आफ्टर एंटीबायोटिक की कमी के लिए। आज के तारीख में ऐसा सिचुएशन नहीं आ सकता है। कोई भी फ्लू में एल्डरली, पहले भी एल्डरली वायरल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट, ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस इज मोर रादर देन एनी एंटीबायोटिक या वैक्सीन आप बना लोगे, पर वो स्ट्रेन चेंज हो जाता है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है। तो ये पैंडेमिक ट्रीटी है, और हमारे जो पब्लिक हेल्थ लॉज में अमेंडमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। एपिडेमिक एक्ट 1897 कोविड के दौरान 2000 में थोड़ा अमेंड किया था। अभी वो लॉ पैनल ने सजेस्ट किया है कि इसको और स्ट्रिक्ट करो और स्ट्रिंजेंट करो। यहाँ तक मैं देख रहा था, एक जगह लिखा हुआ है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग को डिफाइन करो और उसको इम्प्लीमेंट करने का स्ट्रांग करो, उसमें एपिडेमिक एक्ट का अमेंडमेंट में। तो मेरे को यह है कि अभी कुछ दिन पहले एंथनी फॉची ने खुद स्टेटमेंट दिया कि फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग में भी कोई एविडेंस नहीं था, ऐसे ही बोल दिया उन्होंने। तो जब वो तक मान रहे हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का कोई एविडेंस नहीं है, अभी हमारा लॉ पैनल उसी को लेके बैठा हुआ है कि ये कभी आपने सुना नहीं है। ये कोविड में ये कुछ ऐसे चीज़ें आए हैं जिसका, जो कि एक्चुअली कंप्यूटर बेस्ड सिमुलेशन मॉडल्स के ऊपर बेस्ड है, कोई एविडेंस पे बेस्ड नहीं थे। और आज के तारीख में इवन जो मेन स्ट्रीम है, एंथनी फॉची और जैसे लोग भी कह रहे हैं कि फिजिकल डिस्टेंस का कोई एविडेंस नहीं है, जिसके ऊपर देखा जाए तो पूरा लॉकडाउन, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन। और हमको ये भी सोचना चाहिए, अगेन इससे पता चलता है कि हम वेस्टर्न माइंड से सोच रहे हैं कि वहाँ पे फिजिकल डिस्टेंस है। हमारे घर में अगर लॉकडाउन कर दो, हमारे देश में अगर लॉकडाउन कर दो, तो एक घर में 10-10 लोग रहते हैं, हमारे एक कमरे में 10 लोग रहते हैं स्लम्स में, और इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। बल्कि अगर लॉकडाउन नहीं करे तो लोग बाहर काम करते हैं, रास्ते में काम करते हैं, पेमेंट में अपना सामान बेच रहे हैं, देयर इज लेस चांस ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन विदाउट लॉकडाउन में। इसीलिए हमारे लोगों को 100% लोगों को इन्फेक्शन हो गया था, और ऐसा भी कोई आसमान ज़मीन में नहीं गिर गया। क्योंकि अभी जो डेटा है, अगर हार्ड डेटा है कोविड के दौरान, इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट अगर आपको संक्रामक हो गए अप टू एज ऑफ 69 ईयर्स इज 0.03 to 0.05%। तो अगर हमारा जो पॉपुलेशन है 97% पॉपुलेशन है बिलो 70 ईयर्स ऑफ एज, अगर 100% को भी हो जाएगा तो डेथ अगर 0.05% भी लगाएंगे तो 5 लाख डेथ होते हैं। जो कि एक्चुअल जो जैसे भी आपने किया, जैसे मैंने कहा कि किसी का भी पॉजिटिव उसने आपको कोविड डेथ कर दिया, इसके बाद भी आप ले लो तो 5 लाख से ज़्यादा डेथ नहीं हो सकते, जो कि हमारा 2-3 साल में हमारे डेटा बताता है। जिसके ऊपर भी WHO ने आलोचना की, उन्होंने अपने मॉडल्स बनाए। लैंसेट में एक एडिटोरियल आया कि इंडिया इज हाइडिंग द डेथ्स, इंडिया में 10 टाइम ज़्यादा डेथ हो गया, खाली कम बता रहा है। तो हमने ये कैलकुलेशन करके लैंसेट को भी लिखा था, उनके एडिटोरियल को भी लिखा था कि आपका जो कैलकुलेशन है, और ये मॉडल के ऊपर बेस्ड है, हमारा जो कैलकुलेशन है एक्चुअल फील्ड डेटा के ऊपर बेस्ड है, और ये 5 लाख से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो वो उन्होंने बहुत दिन तक वो लेटर रखा, आखिरी में वो लेटर को उन्होंने पब्लिश नहीं किया। तो ये वन साइडेड चल रहा है। हालांकि इसीलिए मैं कहता हूँ ICMR का जो जर्नल है, इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च, कम से कम उन्होंने हमारा लेटर को पब्लिश किया है। तो ये ऐसा अभी एक प्रकार से डिक्टेटरशिप होने वाला है, साइंस को कुचल दिया जाएगा। अभी लॉ पैनल सुओमोटो ले रहा है, कोई डॉक्टर्स को नहीं कंसल्ट किया, कोई पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट को कंसल्ट नहीं किया, वो अपने ही वो स्ट्रिक्ट रूल्स बना रहे हैं। तो ये सब काफ़ी चिंताजनक बात है। ये आम जनता को जागरूक होना चाहिए। आम जनता को अपने जो इलेक्टेड